देखिए चीनी हमारी पकना शुरू हो गई है, मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। बस ये ध्यान रखना है कि हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो कि कहीं से भी चीनी हमारी लग जाए तो चावल हमारे ख़राब हो जाए। अब इसके अंदर डालूँ मैं कुकिंग ऑयल, चावलों के हिसाब से डालूंगी। तकरीबन ये मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है इसके अंदर। अब दोबारा चम्मच चलाना शुरू कर देंगे जब तक चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। ये बिल्कुल देगी स्टाइल का जर्दा है, आपने भी इसको फॉलो ज़रूर करना है और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। देखिए चीनी हमारी साथ साथ पक के इसके चाच तैयार हो रही है। अब इसके अंदर मैं दूध डाल दूंगी, तकरीबन आधा कप दूध इसके अंदर जाएगा। मुसलसल मिक्स कर रही हूँ मैं, कहीं से चीनी लग ना जाए, और किनारों से भी हटा रही हूँ मैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी चीनी पकना शुरू हो गई है। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हम ज़्यादा फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, कहीं किनारे ना जल जाए। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती रहूंगी और अब हमारी चीनी पकना शुरू हो गई है। अब जी इसकी झाग तैयार हो गई है और ये पक रही है। देखिए जी तार वाली चीनी हमारी बन रही है। इसको मज़ीद 5-7 मिनट तक पकाएंगे और अब इसके अंदर थोड़े से डाल दूंगी मैं ऑरेंज के छिलके, ताकि इस पे ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सारे नहीं डालूंगी, आपकी मर्जी है तो आप सारे भी डाल दें। देखिए मज़ीद हमारी चीनी गाढ़ी हो गई है, ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना क्योंकि हमने चावल बिल्कुल गलाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विड रखेंगे तो चावल कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अभी मज़ीद देखिए हमने इसको पका लिया है। अब जनाब इतना ये शीरा तैयार हो गया है कि इसमें हमारे चावल सोख हो जाएं। हम इसे इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारे चावल डालते जाएंगे। और देखिए चावल कितने खिले खिले तैयार हुए हैं हमारे। एहतियात से हमने इनको शफल करना है, ये ना हो कि बिल्कुल इनका मलीदा बन जाए। अब चावलों को हम इस शीरे में अच्छे से शफल कर देंगे ताकि सारे चावलों में मीठा यकजा हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए ये। अब इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे इसी चाश के अंदर, और हल्का हल्का साइडों से शफल करती रहूंगी कहीं चिपक ना जाए। बिल्कुल भी इनको घोल के नहीं रखूंगी। अब आई है डेकोरेशन की बारी, तो इसमें सारे मेवाजात मैं डाल दूंगी और इसको इसके अंदर मैंने मेवाजात डाल दी है। और अब इसके अंदर मैं जो मिठाई है वो भी डाल दूंगी। रसगुल्ले हैं, छोटे रसगुल्ले हैं, ये भी मैंने मुख्तलिफ रंगों के हैं वो इसमें डाल दिए हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको कवर कर देना है, दम पे रख देना है।
ये 10 से 12 मिनट हमारे तकरीबन पूरे हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा जर्दा तैयार हो गया है। अब इसको हल्का हल्का किनारों से हम हिला लेंगे क्योंकि मिठाई भी सॉफ्ट हो जाती है और कहीं ये ना हो कि ये सारा एक टूट जाए। जी तो ये है फाइनल लुक। इसको मैंने क्लोज करके आपको दिखाया है। आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी नई रेसिपी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।